अब जैसे आलोपी दिन थे, उनको यानी जैसे वो कानून के पंजे में आ गए थे और उनको जैसे अब जैसे शिक्षा होने वाली थी। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। यानी जो पंडित जी थे उन्होंने जैसे वकीलों की सेना तैयार की। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। यानी दोनों इसमें क्या हुआ, धर्म और धन में युद्ध हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के व्यतिरिक्त कोई शस्त्र था। यानी उनके पास ऐसी शक्ति थी कि जो उनको धर्म के मार्ग पर टिका के रखी थी। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यानी जैसे किसी को धन देने के बाद जैसे गवाह थे वो भी जैसे बदल चुके थे। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। यानी सबने इन्हें जैसे पैसे लिए थे, इसलिए वो क्या हुआ कि मुकदमा शुरू भी हुआ और जल्दी से ख़त्म भी हो गया। अब जैसे डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल्य है। यानी जैसे उन्हें निर्मूल्य यानी जैसे उन्हें जिसका कोई अधिकार यानी कोई आधार ही ना हो, ऐसे उनके जो प्रमाण दिए गए हैं उसमें कोई आधार नहीं है। क्योंकि पंडित जी ने क्या किया था, सबको धन दिया था और लोभ के कारण जैसे धर्म और धन में युद्ध हो गया था, तो पगड़ा धन का भारी हो गया था। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया है। यानी जैसे थोड़े से लोभ के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया था। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। यानी पंडित जी के कारण एक अच्छे इंसान को कष्ट झेलना पड़ा था। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सचेत रहता है, किंतु भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी कौन, जो वंशीधर थे, तो उन्हें कैसे वो अपने काम में सचेत थे, पर भविष्य में ऐसे लोगों से उन्हें सतर्क रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया। यानी उन्हें धन से कुछ भी लेना नहीं था, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, तो उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि जैसे उनको परवाना पहुंच गया। कहाँ पे, कि जैसे उन्हें उस पद से हटा दिया गया है, मुअत्तली यानी उस पद से उन्हें हटा दिया गया है। कार्य परायणता का दंड मिला। यानी वो अपने कार्य में सचेत थे, यानी वो अच्छे से अपना कार्य करते थे इस कारण, और सच्चा यानी जैसे वो धन के लोभी नहीं थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, तो इसलिए उन्हें दंड भी मिल गया और उनकी जैसे उस पद से जैसे कई दूसरी ओर उनकी जैसे बदली कर दी गई। जब घर पहुँचे और बूढ़े पिता जी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। यानी जब वो घर पहुँचे और ये समाचार घर में पता चला तो उनके जो बूढ़े पिताजी थे वो सर पीटने लगे। जैसे ये समाचार सुनने के बाद वृद्ध माता को भी दुख हुआ। यानी माता भी उनकी वृद्धि थी तो उनको भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। यानी माता पिता की उनकी इच्छा थी कि जैसे वो जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा करने जाएंगे, पर उनकी वो कामना भी मिट गई थी। पत्नी के कई दिनों तक यानी पत्नी ने क्या किया, कई दिनों तक उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। किनसे, जैसे वंशीधर से। पर वंशीधर देखा जाए तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। अब इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। पिताजी द्वार पर बैठे थे। इसी समय उनके द्वार पर
सजा हुआ रथ आकर रुका। यानी जैसे उनके पिताजी बैठे थे, शाम का समय था और उनके द्वार पर एक रथ आकर रुक गया और वो भी रथ सजा हुआ था। देखा तो पंडित आलोपीदीन, यानी जो इसके पहले जैसे उन्हें नमक के इसमें पकड़ा गया था पर वो जैसे छूट गए थे तो उनका ही रथ था और जैसे वो आके जैसे यहाँ पे खड़े हो गए, झुककर दंडवत यानी किया और जैसे लल्लो चल्लो यानी बात करने लगे, वो इधर की उधर की बात करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप कौन सा मुंह यानी अब कौन सा मुंह दिखावे। मुंह पर तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ऐसे आपस में वो बातचीत करने लगे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, ऐसा न कहिए। संसार में ऐसे कितने मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ निछावर अर्पण कर देते हैं। ये जैसे पिताजी ने और आलोपीदीन ने बात की, पिता को किसके थे, वंशीधर के, कि जो सत्य के मार्ग पर चलते थे। पर आलोपीदीन जैसे बोला कि ऐसा नहीं है, जैसे कोई इंसान कोई मनुष्य धर्म के मार्ग पर अपना सब कुछ निछावर अर्पण कर सकता है। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आया है। ये वंशीधर को समझ में आ गया। आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामत यानी मत समझिए। खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने बल या अधिकार से अपनी हिरासत में लिया, किंतु वह आज मैं अपनी स्व इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैं हजारों रईसों और अमीरों को यानी मैंने जैसे देखा है, किंतु जैसे मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। यानी जैसे कौन बोला, ये पंडित आलोपीदीन, जो जैसे उनको शिक्षा न होते हुए वो जैसे छूट गए थे और वंशीधर के सामने खड़े हो गए थे और वंशीधर को बोले कि जैसे तुम्हें लगता है तो मैं कुछ बोलूं या जैसे मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। वंशीधर ने पंडित जी की बात सुनी तो मन का मैल मिट गया। जैसे वंशीधर की बात किसने सुनी, वंशीधर ने पंडित जी की बात सुनी आलोपीदीन की, और जैसे उनके मन में जो था वो सब कुछ निकल गया। गर्व से और लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोला, यह आपकी उदारता है जो ऐसा करते हैं, कहते हैं। मुझसे जो कुछ यानी हुआ या मुझे इससे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो ऐसे वैसे यानी जैसे मैं आपका दास बन जाता। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। यानी जो इनकी बात सुनने के बाद वंशीधर ऐसे बोला। आलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। आपने यानी जैसे आप इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने जो हस्ताक्षर है ये इस पर कर दीजिए। जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा, यानी जैसे उन्होंने बोला कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए और जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। यानी जैसे कोई सवाल पूछा है और ये पूछने के बाद ही मैं इस द्वार से चला जाऊंगा, ऐसे आलोपीदीन बोला। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। यानी जो जायदाद थी उसका स्थायी जैसे मैनेजर उन्हें नियुक्त कर दिया, क्योंकि आलोपीदीन कैसा था, वंशीधर कैसा था, बहुत
अच्छा इंसान था और धर्म के मार्ग पर ही चलना उसे पसंद था। इसलिए आलोपी दिन को उसकी इस जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला इंसान अपना सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ निछावर कर सकता है, इसलिए उन्हें उसने अपने जायदाद के लिए स्थायी रूप से इसे ही नियुक्त कर दिया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग। सवारी यानी जैसे सवारी करनी है तो घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य या सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य भी मैं नहीं हूँ। ये किसने बोला? जैसे वंशीधर ने, कि मुझे इस पद के लिए आप योग्य मत समझो, मैं इस पद के काबिल नहीं हूँ, मुझ में इतनी उदारता नहीं है और मेरी प्रशंसा भी मत करो। ये सब कुछ वो बोलने लगा और जैसे उसके सामने एक बड़ा सा जैसे बंगला, घर, घोड़ा, वार्षिक वेतन 6,000 रुपये, और वो चुप बैठा और ये सब कुछ वो देखता रहा और बोला कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, इसके लायक नहीं हूँ।